नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप कुंभ राशि के एक जातक हैं तो यहाँ आपको मैं एक बात तो अवश्य बताना चाहूँगा कि जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ही विशेष होने जा रहा है। और इसीलिए मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि जीवन में आएगी सावन जैसी बहार, जब ये दो ग्रह मिलकर पूरे जुलाई के महीने में खुशियां लुटाएंगे आपके ऊपर बार बार। किंतु यहाँ आपके लिए विशेष क्या है, दो नहीं पांच पांच ग्रह आपके जीवन में खुशियां लुटाने के लिए उतारू बैठे हैं। और आप देखिएगा जुलाई के महीने में बेहद सुंदर गतिविधि का लाभ आपके लिए प्राप्त होगा। कौन से हैं वो पांच ग्रह और क्या क्या फल देंगे ये भी जानेंगे, किंतु उससे पहले चर्चा करते हैं पहले सुख की, और वो क्या है, निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी शनि महाराज लग्न में ही विराजित हैं, वक्र गति का आपको फल दे रहे हैं और इस स्थिति के आधार पर द्वादश भाव के भी फल मिलेंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी, अन्यथा बॉडी पेन हो गया, हेडेक पेन हो गया, इससे संबंधित छोटी मोटी समस्या देखने को मिल सकती है। वैसे 90% स्वास्थ्य दृष्टिकोण से कोई बड़े संकेत आपके लिए नकारात्मक नहीं होंगे, तो इस अवस्था को स्वास्थ्य दृष्टिकोण से आपके लिए बड़ा पुष्ट माना जाएगा। दूसरी स्थिति क्या मानी जाती है जीवन में, धन की माया। और धन की स्थिति के स्वामी कौन है, देवगुरु बृहस्पति। मैंने आपको पूर्व के कार्यक्रमों में भी बताया कि देवगुरु बृहस्पति अब शुद्धिकरण ले चुके हैं। आपकी मेहनत के माध्यम से धन की स्थितियों को आपके सामने लाकर रखेंगे ही रखेंगे। धन से रुके हुए कार्यों में थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपके लगेंगे, किंतु जुलाई के महीने में धन से संबंधित कोई भी कार्य आपका रुकेगा नहीं, ये आप अभी ही लिखकर रख लीजिए। तीसरी अवस्था के अंदर कर्म क्षेत्र की दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, तो आपके कर्म भाव के स्वामी होते हैं मंगल महाराज। पिछले लंबे समय से ये नीचस्थ अवस्था में बने हुए थे और आप सभी ने देखा कर्म क्षेत्र में एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आपको निकल कर आने चाहिए थे वो निकल कर आ ही नहीं पा रहे हैं। किंतु महीने की पहली ही तारीख को, जी हाँ 1 जुलाई को, मंगल महाराज आपके केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में विराजित हो रहे हैं। तो पूरे महीने अब आपको अनुभूति कराएंगे कर्म क्षेत्र में बेस्ट कंडीशंस कहते किसको हैं। आपके कर्म क्षेत्र में मंगल ही मंगल की स्थिति मंगल महाराज की कृपा से प्राप्त होगी। जॉब में स्ट्रेस बना हुआ था, बॉस कलीग लेग पुलिंग कर रहे थे, एप्रिशिएशंस नहीं मिल रहे थे, व्यापारियों को व्यापार में वृद्धि की स्थिति को प्राप्त करने में समस्या आ रही थी, इन सब समस्याओं से निजात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों को मंगल महाराज। दैनिक रोजगार में वृद्धि कारक अवस्था का लाभ आपके लिए निर्मित करेंगे। भाग्य भाव की यदि हम चर्चा करें, भाग्य स्थिति का योग क्या संकेत दे रहा है, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी कौन होते हैं, शुक्रदेव। 7 जुलाई 2023 को ये आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 7 जुलाई तक भाग्य की स्थितियों के भरोसे आपको नहीं रहना है, उसके पश्चात भाग्य स्वतः से आपका लिए कार्य करना चालू करेगा। और शुक्र महाराज जैसे ही आपके सिंह राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, आपको खुद को अनुभूति कराएंगे कि भाग्य का साथ कहते किसको है। बेहद सुंदर लाभ देने जा रहे हैं 7 जुलाई के पश्चात शुक्र महाराज। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यहाँ विद्या भाव के स्वामी बुध महाराज अपने ही घर में विराजित हैं। बहुत सुंदर गतिविधि से माना जाता है और 17 जुलाई तक ये विद्या स्थिति में बने रहेंगे। जितने भी विद्यार्थी मुझे सुन रहे हैं या विद्यार्थियों के माता पिता सुन रहे हैं, 17 जुलाई तक बुध महाराज की स्थिति बेहद सुंदर बनी हुई है आपके संतान के लिए, या आप खुद विद्यार्थी हैं तो आपके लिए 17 जुलाई के पश्चात थोड़ी सी स्थितियों को मैनेज करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा स्वास्थ्य दृष्टिकोण की वजह से या कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन की स्थिति को भंग होते हुए आप पाओगे, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं रहता। 17 जुलाई के पश्चात थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स अपनी विद्या के अंदर आपको लगाने की आवश्यकता रहेगी। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो आपके तो यात्रा भाव के स्वामी भी शनि महाराज ही होते हैं और वक्र गति में बने हुए हैं पूरे जुलाई के महीने में। चाहे आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हो, चाहे आप भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाली यात्रा कर रहे हो, पूरे जुलाई के महीने में आप यात्रा कर सकते हो। किंतु विद्या जो व्यापारी वर्ग है, इनके लिए मैं विशेष आपको सलाह देना चाहूंगा, 7 जुलाई के पश्चात आपके द्वारा की गई यात्राएं, जो कि व्यापारिक यात्रा हो, बेहद सुंदर फल देने जा रही है।
दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करें तो दाम्पत्य भाव के स्वामी आपके पंचम भाव में बने हुए हैं। 17 जुलाई तक ये पंचम भाव में रहेंगे। यहाँ तक की स्थितियां बेहद अच्छी हैं, किंतु 17 जुलाई के पश्चात जब ये आपके षष्टम भाव में चले जाएंगे, रोग स्थान में चले जाएंगे, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी बैलेंसिंग करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा स्वास्थ्य दृष्टिकोण या अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल सकता है। प्रेम संबंधों की यदि हम चर्चा करें तो प्रेम संबंधों की स्थिति 17 जुलाई तक आपके लिए बेहद अच्छी बनी हुई है। उसके पश्चात आपकी ओवर एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं रिश्तों में खटास डालती हुई पाई जाएगी। तो 17 जुलाई के पश्चात विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। ब्रह्म की को मैं आपको सामने लाकर रखूं, आपको बताऊं, उससे पहले आप जानिए कौन से वो 5 ग्रह हैं जो आपके लिए जुलाई के महीने में अपना आशीर्वाद बरसाने जा रहे हैं। इनमें पहला ग्रह माना जाएगा मित्रों शनि महाराज। दूसरे ग्रह की संज्ञा मंगल महाराज के हाथ में जा रही है। तीसरी अवस्था में शुक्र महाराज 7 जुलाई से आपको लाभ देते हुए पाए जाएंगे। चौथी स्थिति में बुध महाराज 17 जुलाई तक बेहद अच्छे लाभ दे रहे हैं। और पांचवी दृष्टि में देवगुरु बृहस्पति मेहनत के पश्चात आपके लिए धन की स्थितियों को बैलेंस कर देंगे। इसमें किसी प्रकार का संकोच आप मत रखिएगा। अब जानिए उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर बेहद श्रेष्ठ फल आप अपने जीवन में जुलाई के महीने में प्राप्त कर सकते हैं। शनि महाराज की आराधना करना और शुक्र महाराज की आराधना करना आपके कर्म, धन और भाग्य की स्थितियों को आपके करणों में लाकर खड़ा करेगी। क्या करना चाहिए? ओम शुक्राय नमः का जाप करना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत रहे। शनि चालीसा का पाठ करना, ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना, ये दोनों ही प्रावधान आप शाम के समय में कीजिए। सूर्य अस्त होने के पश्चात आप देखेंगे जुलाई के महीने में सावन जैसी बहार आपके जीवन में आकर ही रहेगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।